नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और आपके शहर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबर के साथ मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी का बटन जरूर दबाया होगा। 3 मार्च को दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का थाना सदर बाजार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि पोस्ट कॉलोनी अहमदबाग थाना सदर बाजार में चोरों ने बीते 3 मार्च को दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसका सफल अनावरण करते हुए थाना सदर बाजार पुलिस ने 5 अभियुक्तों सुमित, अशोक, कपिल, विकास व योगेंद्र को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य अभियुक्त ध्याना गुर्जर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 3,62,000 नगद, $2,000 विदेशी मुद्रा जिनकी कीमत करीब 1,50,000 रुपए है। घटना में प्रयुक्त कार समेत 2 कार, 5 अवैध तमंचा, 315 बोर, 8 जिंदा कारतूस, 8 खोखा कारतूस, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 9 mm बरामद किए गए, जिसकी जानकारी एसएसपी आकाश तोमर ने प्रेस वार्ता कर दी। देखिए, 4 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी। एक पेंट व्यवसायी हैं सरदार पृथ्वीपाल सिंह जी, उनके घर पे दिन दहाड़े लूट की घटना हो गई थी, जो बाद में हमें पता चला कि उसमें 6 लोग इन्वॉल्व थे। तो एक्चुअली डकैती की घटना थी, जिसमें हथियार के बल पर सीबीआई अधिकारी बनते हुए लोगों ने उनसे इनके 1 लाख रुपए उनसे निकाल लिए थे और इसके अलावा भी उनके दूसरी लॉकर से कई लाख रुपए और ज्वेलरी और बाकी उनके पर्सनल सामान निकाल लिए थे। तो इस घटना का अनावरण करते हुए हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 लोग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं, उनको गोली लगी है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हमारे पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनको भी गोली लगी है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इस गैंग का मुख्य सरगना जो है ध्याना गुर्जर है, ये कल रात की पुलिस मुठभेड़ में भागने में सफल हो गया। ये घटना ऐसे शुरू हुई कि सुमित मलिक नाम का एक व्यक्ति है, जो यहाँ पर पहले मैनेजर था और सरदार जी को पहले से पूर्व से परिचित था। वो घटना से पहले वह और विकास शर्मा नाम के व्यक्ति दोनों ने उनके घर में पहुंचकर रेकी करी और टीम के बाकी सदस्यों को बताया। और घटना के दौरान 2 सदस्य अंदर रहे और बाकी 4 लोग, एक व्यक्ति अर्टिगा कार से और एक व्यक्ति वैगनार कार से इंतजार करते रहे, ताकि उन लोगों को भागने में मदद दे सकें। और एक बोरी में भर के, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों ने देखा होगा, वो जो सामान था, कैश था, ये सब ले गए और उन्होंने फिर दोबारा आकर घटना करने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोगों ने मुठभेड़ के बाद उनको गिरफ्तार किया। करीब 3,62,000 रुपये और $2,000 जो कि 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा है, यानी कि कुल 5 लाख रुपये से भी ज़्यादा की वैल्यू की करेंसी हम लोगों को रिकवर हो गई है। काफ़ी असले रिकवर हो गए हैं, जो पर्स है, मोबाइल फ़ोन है, वो रिकवर हो गया है। और इसमें से एक व्यक्ति है केवल जो भागने में सफल हो गया है, उसमें भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। इस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी, एनएसए की भी कार्रवाई होगी और इसमें मेरे द्वारा 25,000, आईजी साहब द्वारा 50,000 और प्रमुख सचिव गृह महोदय द्वारा भी 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड दिया गया है पुलिस टीम के उत्साहवर्धन। अम्बेडकर के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान टीजीटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 3 दिवसीय भारत स्काउट एंड गाइड शिविर का हर्षोल्लास के साथ समापन किया गया। शिविर में अनिल भारद्वाज जिला कमिश्नर स्काउट व दीपमाला चौधरी जिला कमिश्नर गाइड ने स्काउट प्रार्थना व झंडा गान से शिविर प्रारंभ किया, जहां छात्र छात्राओं ने विभिन्न कलाओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा भी दिखाई। शिविर के समापन पर डॉक्टर शाह साद रशीद व प्राचार्य डॉक्टर ज्योति गुप्ता ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए तंबुओं का निरीक्षण किया। इस दौरान अर्जुन कुमार, विकास कुमार, मोहम्मद इकबाल अंसारी, जूही, पंकज कुमार, योगेश पवार, मोबीन अहमद, योगेंद्र राठी आदि मौजूद रहे। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव आयोजनों की श्रृंखला के तहत आयोजित अखिल भारतीय लोरी व देशभक्ति गीतों की लेखन प्रतियोगिता पर निर्णय के लिए सहारनपुर के साहित्यकार व साहित्यिक पत्रिका शीतलवाणी के संपादक डॉक्टर वीरेंद्र आजम को 4 सदस्यीय जूरी में शामिल किया है, जिसकी जानकारी संस्कृति मंत्रालय में आजादी का अमृत महोत्सव AKAM के सेक्शन ऑफिसर अशोकन डी ने मेल से भेजे गए पत्र के माध्यम से दी है। विश्व अखाड़ा परिषद द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एसएसपी आकाश तोमर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके माध्यम से उन्होंने जिलाधिकारी सहारनपुर, केंद्रीय गृह मंत्री व देश के प्रधानमंत्री से आतंकी सोच के व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग। मुख्यमंत्री जी एवं हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को अवगत कराया है कि ऐसे गंदे आतंकवादी सोच वाले लोगों पर, जो धर्म समाज के लिए कीड़ा है, खोखला कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए।
न्यू एकेडमिक ईयर 2022 के लिए सभी स्कूलों में एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। ऐसे में आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को सबसे बेस्ट स्कूल में भेजें। हम लेकर आए हैं आपके लिए सहारनपुर के बेस्ट स्कूलों में से एक KLG पब्लिक स्कूल। ये आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर एजुकेशन। जी हाँ, शारदा नगर स्थित KLG पब्लिक स्कूल में आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यहाँ आपके बच्चों की एकेडमिक एजुकेशन के साथ करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। स्कूल में बच्चों के लिए खेल के साथ साथ लैंग्वेज स्किल पर भी ध्यान दिया जाता है। बता दें कि स्कूल में 2022-23 के लिए प्री नर्सरी से फर्स्ट क्लास तक के लिए एडमिशन 21 मार्च से शुरू हो चुके हैं। स्कूल की प्रिंसिपल बबीता मलिक ने स्कूल में मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि बच्चा जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है वह उसी में अपना करियर सेट करे, जिसके लिए बच्चा कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस व खेल के माध्यम से अपना मनपसंद करियर चुन सकता है। मैं बबीता मलिक, प्रिंसिपल KLG पब्लिक स्कूल शारदा नगर सहारनपुर। KLG पब्लिक स्कूल 2004 में स्टैब्लिश हुआ था और हमने ये स्कूल लगभग 100 बच्चों से शुरू किया था और आज हमारे पास 1300 के आसपास स्ट्रेंथ है। और ये सब पॉसिबल हुआ है मेरे टीचर्स के हार्ड वर्क और पेरेंट्स के कोऑपरेशन से। हम हर बच्चे पर पर्टिकुलरली फोकस करते हैं। किसी भी क्लास में 30 छोटी क्लासेस में नर्सरी से क्लास फर्स्ट तक 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं लेते हैं और सेकंड ऑनवर्ड्स हम हर क्लास में 40 बच्चे होते हैं। और यहाँ पर हर बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। केवल ऐसा नहीं है कि हम एकेडमिक्स पर ही फोकस करते हैं, हम ऑल करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करते हैं। बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, बच्चे को कोशिश करते हैं कि उसी क्षेत्र में उसको आगे ले जाया जाए, जिससे वो अपना करियर उसी में एस्टेब्लिश कर सके। और हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं इस तरह की, जैसे म्यूज़िक क्लास है। अगर किसी बच्चे का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो हम उसको इसी तरह से मोटिवेट करते हैं कि इन फ्यूचर वो एज अ म्यूजिशियन ही अपना करियर बना पाए। और डांस क्लासेस है, साइंस लैब है, कंप्यूटर क्लासेस एंड स्पेशली वी फोकस ऑन द स्किल, लैंग्वेज स्किल ऑफ द स्टूडेंट। जैसे हिंदी में तो परफेक्शन होना ही चाहिए, लेकिन हम इंग्लिश में भी बहुत ध्यान देते हैं हर बच्चे पर। इसीलिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी है अपने स्कूल में और उसके बाद से बच्चों में बहुत बदलाव आया है, ड्रास्टिक चेंज आया है उनके एक्सेंट में और वो अब बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में। और ये पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और नाउ ही और शी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं जिनमें बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो बच्चे अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। और किसी भी तरह का कोई फोर्सफुली ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को एकेडमिक्स पर ही फोकस करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से उसी क्षेत्र में जाए, क्योंकि अगर बच्चे को शुरू से ही बेसिक उसके स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो इन फ्यूचर आई थिंक दैट चाइल्ड कैन डू बेटर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत पुलिस क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों अनुज व अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से कुल 20 ग्राम स्मैक व एक मोटरसाइकिल बिना कागजात के बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिलाओं, बालिकाओं संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना तीतरो व थाना फतेहपुर एंटी रोमियो सहारनपुर टीम द्वारा बालिकाओं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर पूछताछ व चेकिंग की गई। इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों द्वारा शोहादों को कड़ी चेतावनी भी दी गई। न्यू एकेडमिक ईयर 2022 में अपने बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए संपर्क करें ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल से। जी हां, सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल में बौद्धिक व शारीरिक विकास के साथ आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ स्कूल में आपके बच्चों के लिए और भी कई फैसिलिटी उपलब्ध होगी।
यहाँ आपके बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए होगी कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, म्यूजिक क्लास। इसके साथ ही शारीरिक विकास के लिए एक्टिविटी रूम में डांस क्लास, चिल्ड्रन पार्क, वॉलीबॉल, स्केटिंग, बास्केटबॉल, खो खो, शूटिंग रिंग, स्विमिंग पूल, ताइक्वांडो, फुटबॉल व क्रिकेट जैसे खेलों को भी शामिल किया गया है। बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए कई तरह की एक्टिविटीज को भी शामिल किया गया है। बता दें कि स्कूल में आपके बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल में मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग को भी शामिल किया गया है, जो कि बच्चों के भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में सहायक होगी। स्कूल में आपके बच्चों के लिए और क्या क्या सुविधाएं हैं, सुनिए खुद स्कूल के प्रिंसिपल से। सर्वप्रथम आप सभी का ज्ञान कलश के प्रांगण में स्वागत करता हूं और अपने स्कूल के बारे में आपको बताने के लिए ये कहना चाहूँगा कि मेरे स्कूल में बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक दोनों विकास पर ध्यान इक्वली दिया जाता है। अगर हम बौद्धिक विकास की बात करें तो बौद्धिक विकास बच्चों के लिए खाली मेन सब्जेक्ट्स जो हमारे पास पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, ये नहीं होता। आजकल शैक्षिक बौद्धिक विकास अगर बच्चों को करना है तो उनको एक्टिविटी बेस सिखाना बहुत ज़रूरी है और हमारा ध्यान अपनी क्लासेस में उस पर बहुत रहता है। हम बच्चों को नए सब्जेक्ट जैसे अबेकस आज की डेट में हर बच्चे को आना चाहिए, तो हम अपने स्कूल में कक्षा 4 तक वो भी बच्चों को सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को एप्टीट्यूड रीजनिंग, जो आगे चलकर बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में ज़रूरत होती है, उसका हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को प्रॉपर शुरू से ही ज्ञान देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रॉपर इक्विपेटेड केमिस्ट्री लैब, जिसके अंदर लगभग 60 बच्चों की कैपेसिटी है। इसी तरह से हमारे पास 60 बच्चों की कैपेसिटी वाली फिजिक्स लैब, 30 बच्चों की कैपेसिटी वाली बायोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, जो आज की डेट में विंडो 10 बेस्ड एडवांस कंप्यूटर सिस्टम के साथ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथ लैब हमारे स्कूल में प्रोवाइडेड है, जो बच्चों को मैथ्स के बारे में टेक्निकली जो सीखने की नीड है वो सिखाया जाता है। अब आते हैं बच्चों की कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग। आजकल के समय में बच्चों की इंग्लिश कन्वर्सेशन की बात की जाती है, तो कन्वर्सेशन के अंदर भी हमारे पास बच्चों की 1 to 8 में स्पेशल क्लासेस चलाई जाती हैं, जिससे उनका इंग्लिश स्पोकन के अंदर और इम्प्रूवमेंट होता है, जिसे आज की डेट में हम लैंग्वेज लैब्स भी कहते हैं। और परिस्थिति देखते हुए बच्चों के साथ एक अलग काम करने के लिए टीचर और पेरेंट्स के बीच का कम्युनिकेशन हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। पीटीएम के अलावा पेरेंट्स से हम पर्सनली भी बात करते हैं बच्चे के भौतिक विकास के लिए। शारीरिक विकास की बात करते हैं तो शारीरिक विकास के अंदर हमारे बच्चों को खेल सुविधाएं हमारे शहर में सभी स्कूलों से सबसे बढ़िया दी जाती है। हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है, जिसके अंदर हम अंडर 19, अंडर 16 के बोर्ड ट्रॉफी के मैच ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। उस क्रिकेट ग्राउंड में 3 टर्फ विकेट्स हैं, जो शहर में किसी भी स्कूल के अंदर नहीं है। इसी तरह हमारे पास नेट प्रैक्टिस के लिए 2 टर्फ विकेट अलग से हैं। एक शूटिंग रेंज, शहर का पहला स्कूल है जिसके अंदर शूटिंग रेंज है, बच्चों को 10 मीटर की वहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके अलावा स्विमिंग पूल, शहर का पहला स्कूल जिसने स्विमिंग पूल बनाया और स्विमिंग पूल में बच्चों को रेगुलर सिखाया जाता है। और इन सब एक्टिविटी के लिए किसी भी बच्चे से कोई भी अलग से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, वो सब उनको हम स्कूल के अंदर ही सिखाते हैं। ये दोनों। इसके अलावा बात करते हैं आजकल कोरोना काल में बच्चों के अगर हम विकास की बात करें तो बच्चों में लिखने की क्षमता का अभाव हो गया, उनके मैथ कैलकुलेशन बहुत कम हो गई है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जब अब बच्चे वापस आए हैं तो जो उनका लैक रह गया उनके साथ अलग से काम किया जा रहा है। इसी वजह से हम कोई उनके सिलेबस को बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं। जो पिछली क्लासेस का उनका लैक है उसको पहले सिखाया जा रहा है, फिर अगली क्लासेस के सिलेबस कराए जाएंगे। अगर कैंपस की बात की जाए तो ज्ञान कलश अपने आप में 60 बीघा पे बना हुआ स्कूल है, जो शहर में सबसे बड़े कैंपस का स्कूल है। और यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशल अम्यूज़मेंट पार्क है। नर्सरी और किंडरगार्टन की बात करते हैं हम लोग, तो किंडरगार्टन के छोटे बच्चों के लिए हमारे पास स्पेशल एक्टिविटी रूम है, जो पूरा सॉफ्ट कॉटेड उसके अंदर है, ताकि बच्चों को कोई चोट नहीं लगती। उसके अंदर स्टेज प्रैक्टिस कराई जाती है और डांस, म्यूज़िक, इन सब की अलग क्लासेस हर क्लास के लिए चलाई जाती है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मोरल वैल्यूज़ की बात की जाती है तो उनके लिए टाइम टू टाइम काउंसलिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती है। काउंसलिंग आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे केसेस आते हैं कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो इसलिए उनसे अलग से बात करने के लिए काउंसलिंग क्लासेस दी जाती है। हमारे स्कूल में अगर बात करें चिकित्सक सुविधा की, तो हमारे पास एक ट्रेन नर्स स्कूल में हमेशा रहती है। बच्चों को हर तरह की सुविधा के लिए वो हमेशा अवेलेबल है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशों निर्देशों के अनुपालन में तथा क्षेत्र अधिकारी गंगों के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के अंतर्गत थाना गंगो पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा करते हुए अभियुक्त बिलाल को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद हुआ है।